ओके। हेलो हेलो जी, मैं हूँ न्यूमेरिकल बॉट, ये है असिस्टेंट बॉट। आप देख रहे हैं फ्री क्लासेस और मैंने किया है खुद को अपडेट। आओ आज का न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm ऑफ मर्करी इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट्स बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपको बताना है कितना सुक्रोज डालें कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए। मतलब ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन हुआ एलिवेशन इन किसमें? बॉइलिंग पॉइंट्स का। तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आओ इसको थोड़ा और बेहतर से समझते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या करा है, वाटर को ले लिया है। वाटर को मैंने बॉईल करना शुरू करा है क्लोज्ड कंटेनर में। अब क्या होगा? वेपर्स बनेंगी और ये वेपर्स कितनी हो जाएंगी? जब 750 तक प्रेशर को जनरेट कर लेंगी तब ये क्या करने लगेंगी? बॉईल करने लगेंगी। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या हुई? टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ वाटर या कोई भी सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 750 mm ऑफ मर्करी। तो जैसे ही वाटर वेपर्स जो हैं वो इतना प्रेशर जनरेट कर लेंगे, कितना? 750। उसी पॉइंट पर, उसी टेम्परेचर के पॉइंट को क्या बोला जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट बोला जाएगा। उसी टेम्परेचर के पॉइंट को क्या बोला जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट बोला जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट एट विच एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए क्या चीज़? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। और इसको और बढ़िया तरीके से देखते हैं। मैंने यहाँ ग्राफ बनाया हुआ है। देखो यहाँ धीरे धीरे नीचे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये टेम्परेचर राइज कर रहा है और यहाँ पर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते कितना पहुँच गया? बढ़ते बढ़ते वो 750 हो गया। जैसे ही वो 750 हुआ, इसका मतलब वो किसके बराबर हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो। कौन सा प्रेशर? वेपर प्रेशर। और इसको अगर हम नीचे कट करेंगे तो जहाँ ये काटेगा उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट बोला जाएगा। तो इसमें क्या दे रखा है? प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 99 पॉइंट कितना? हाँ, 63 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये वाटर का क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है? इसमें कहा गया है नेक्स्ट कि आप फिर से लो कौन सी चीज़? वाटर। अब की बार इसमें क्या डाल दो? यूरिया डाल दो। तो यूरिया डाल दी हमने। यूरिया डाल के फिर क्या करो? उसे हीट करो, फिर इसमें क्या बनेंगी? नई वेपर्स बनेंगी। अब देखो कुछ सरफेस एरिया यूरिया ने घेर लिया है तो पहले जितना वेपर्स नहीं बन पाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? 750 का प्रेशर लाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी और टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा, तभी ये टेम्परेचर क्या हो रहा है? राइज हो रहा है, यहाँ से आगे जा रहा है। आओ इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो यहाँ लिखा भी है वेपर्स ऑफ द सोल्यूशन विच कंटेन्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कौन सा है? वो है यूरिया। और वोलेटाइल सॉल्वेंट कौन सा है? वो आपका वाटर। अब यहाँ लिखा है टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, दैट इज व्हाई इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द प्योर वाटर। समझ में आई बात? क्योंकि वेपर प्रेशर कम बन रहा है इसीलिए टेम्परेचर को और राइज करना पड़ेगा उतना वेपर प्रेशर जनरेट करने के लिए। इसको आओ ग्राफ से अच्छे से समझते हैं, जल्दी से ग्राफ में देखते हैं फटाफट से। ठीक है ना? आओ देखते हैं। तो देखो यहाँ कैसे दिखाया गया है। यहाँ पे प्योर वाली लाइन ये रही। अब सोल्यूशन के वेपर्स कम है तो वो नीचे से प्रेशर शुरू करेगा, धीरे 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 उसका प्रेशर बढ़ेगा 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 और फिर जाके उसका कितना होगा? हाँ, 750 हो जाएगा। और जब उसका 750 होगा तो वो कहाँ? वो प्योर वाले से आगे निकल चुका होगा, उतना एक्स्ट्रा हीट खा चुका होगा, उतना एक्स्ट्रा टेम्परेचर राइज कर चुका होगा। अब कितना आ गया नया बॉइलिंग पॉइंट? वो आ गया कितना? 100 डिग्री सेल्सियस आ गया। और ये किसका है? ये आपका सोल्यूशन का जिसमें यूरिया पड़ी हुई है। आपको निकालना ये है कि कितनी यूरिया डालें कि 99.63 से वो बढ़कर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। आओ फटाफट से लगाते हैं एलिवेशन वॉल्यूम पॉइंट का कॉन्सेप्ट और करते हैं। तो हम जल्दी से आगे चलते हैं। तो क्या गिवन है? प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट टी वी नॉट दैट इज इक्वल टू 99.63 डिग्री सेल्सियस। इसको आओ केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तुम्हारा 273 प्लस 99.63 दैट इज इक्वल टू 372.63 केल्विन हो जाएगा। ये किसका हो गया? प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया है? वो 100 डिग्री सेल्सियस दिया है। इसको कन्वर्ट करेंगे 273 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 373 केल्विन हो जाएगा। तो दोनों का हमें बॉइलिंग पॉइंट मिल गया क्वेश्चन से। और क्या निकालने को आ गया? तो हाउ मच सुक्रोज, मतलब क्या है? मास ऑफ सुक्रोज निकाला है, स्मॉल डब्ल्यू मान लिया, ये निकालना है। क्या एडेड है? वाटर में ऐड करा गया है, 500 ग्राम वाटर में ऐड करा गया। तो वाटर कितना दे रखा है? 500 ग्राम दे रखा है। अब मैं जानता हूँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो प्रॉपर्टी किस चीज़ की है? वो मोलालिटी का फंक्शन है। तो मोलालिटी को खुद में किसका फंक्शन है? वो है सॉल्वेंट के मास का फंक्शन। और मास वो भी किसमें? केजी में। यहाँ किसको दे रखा है? 500 ग्राम दे रखा है। मास ऑफ वाटर ही तो क्या बनेगा? सॉल्वेंट का मास बनेगा। तो ये दे रखा है 500 केजी में।
इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हम कन्वर्ट करना ही पड़ेगा आगे चल के किस में, केजी में, तो यहीं कर लेते हैं। तो मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया। तो अब क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी मास ऑफ वाटर किस में हो गया, 500/1000 दैट इज इक्वल टू केजी में आ गया। अब देखो टेम्परेचर में यहाँ पर दो टेम्परेचर हैं, एक टीबी नॉट है और एक टीबी है, दोनों का डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा हमें आगे जाके। तो हमने यहीं पे डिफरेंस निकालना है, क्या, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। तो ज़्यादा वाला तो उसमें कम वाले घटा देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लिया मैंने, दोनों का टेम्परेचर लिखा, दोनों का डिफरेंस निकाला, कितना आया, 0.37 केल्विन आ गया। ये डिफरेंस आ रहा है, मतलब इतना टेम्परेचर राइज अप करना है। तो आओ फटाफट से फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है फॉर्मूला। तो देखो अभी हमने क्या निकाला, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। डेल्टा टीवी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। अब देखो बाय एक्सपेरिमेंट क्या देखा गया, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो बराबर होता है किसके, वो बराबर आपके होता है मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन इनटू केबी। अब केबी क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जो कि जिस पे डिपेंड करता है, जो कि डिपेंड करता है आपके सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। आओ जान लेते हैं मोलालिटी क्या होती है। तो मोलालिटी स्मॉल m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन में रख दें, ऊपर वाले इक्वेशन पे, तो डेल्टा टीवी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी, और ये सब क्या होगा, ये सब फंक्शन है किसके, मोलालिटी के, इनटू क्या हो जाएगा, केवी। अब यहाँ फिर से बता देता हूँ, ये क्या है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट है जो कि मैं निकालना है, ये क्या है, मोलर मास है, ये क्या है, ये गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट है जो कि कितना देखा है, 500 ग्राम देखा है, और ये क्या है, ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, या तो क्वेश्चन में ये निकाल रहे होते हैं या गिवन होता है। अब क्वेश्चन में ये निकाल भी नहीं रहे हैं, गिवन भी नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में इन सब की वैल्यू एक जगह पे मेंशन कर दी गई है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो मैंने वहाँ से उठा के रख दी, क्या, फॉर प्योर वाटर, मतलब सॉल्वेंट के लिए फॉर प्योर वाटर इसकी वैल्यू कितनी होती है, डेल्टा की भी इसकी वैल्यू होती है 0.52 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू होती है। आओ अब हमें सबकी वैल्यू मिल गई, सिर्फ इसी टर्म की नहीं पता, ये भी हम निकाल चुके हैं, ये भी हमें पता है, अभी देख लेंगे कैसे निकलेगा, ये भी हम निकाल चुके हैं और ये भी पता चल गई। तो फटाफट आगे चलते हैं, ठीक है ना, आगे चलते हैं। आओ तो यहाँ से हमने निकाल लिया, क्या, W इज इक्वल टू क्या हो गया, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इनटू चेंज इन टेम्परेचर या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिवाइड बाय केबी हो गया। ये हमारा फॉर्मूला बन गया जो हमें यूज करना है, ठीक है। फटाफट से आगे चलते हैं। तो देखो मुझे फॉर्मूला मिल चुका है कि कैसे निकलेगा मास ऑफ सुक्रोज। अब मुझे सिर्फ मोलर मास निकालना है सुक्रोज का। तो मोलर मास सुक्रोज का निकालने के लिए उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या, कौन सा फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो क्या होता है, C12 होता है, H22 होता है, O11 होता है। अब मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा, क्या, एक कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 म्यू होता है। अब 12 की मल्टीप्लाई करें 12 से, 22 की 1 से, और 11 की 16 से करी, तो 12 इंटू 12 कितना होता है, 144, 22 की 1 से 22, और 11 इंटू 16 176 होता है। सबके मासेस निकाला है, सबको ऐड अप करा, तो 342 म्यू बन गया। ये एक सुक्रोज मॉलिक्यूल का मास आ गया, म्यू काट दो, ग्राम पर मोल लगा दो, तो मोलर मास आ गया सुक्रोज का। आओ चलो वैल्यूज पुट करते हैं फटाफट से। W इज इक्वल टू कितना हो गया, मोलर मास ऑफ सुक्रोज 342, ठीक है ना, और मास ऑफ सॉल्वेंट 500/1000 ताकि केजी में बना रह सके, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 0.37 केल्विन डिवाइड बाय मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कितना होता है वाटर के लिए, 0.52, कितना यूनिट होती है, केल्विन केजी बाय मोल। अब यहाँ पर केल्विन से केल्विन कट जाएगा, केजी से केजी कट जाएगा, मोल से मोल कट जाएगा, तो यूनिट किस में आ जाएगी, ग्राम में आ जाएगी। तो इन सबको एक साथ लिख देते हैं, पहले तो सब चीज़ों को एक साथ लिख लिया, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर दी, नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर दी, नीचे सिर्फ जीरो शिफ्ट हो जाएगा, पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगी, वैल्यू निकल आएगी। तो कितनी ऊपर वैल्यू आई, 63270, नीचे कितनी आई, 520 आई, जीरो से जीरो कट गया, और फिर डिवाइड करके निकालेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, मास कितना देख सुक्रोज का, हाँ 121.67 आ गया, ठीक है ना। ओके, तो 121.67 ग्राम आ गया सुक्रोज का मास। मतलब इतना मास अगर आप सुक्रोज का डिसॉल्व करोगे 500 ग्राम ऑफ वाटर में, तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट प्योर का होता है 99.63, उससे एलिवेट करके 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, अगर आप इतना क्वांटिटी में सुक्रोज को ऐड करते हो, ठीक है ना। तो कितना एलिवेट कर जाएगा, पॉइंट, अभी तो आपने बताया था कितना, 0.37 केल्विन आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो मेरा क्वेश्चन है आज का, व्हाट आर 2 यूजेस ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या 2 यूजेस हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एप्लीकेशन के, आपको मेरे को बताना है कमेंट करके। आई होप कि आप कमेंट करेंगे, आपके कमेंट का वेट रहेगा। चैनल के साथ यूं ही जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए, और बस यूं ही हंसते मुस्कुराते सब चीज़ें हो जाएंगी।